हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीनी हेलमेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट सूटेबल हेलमेट कौन सा होगा। एक्चुअली ये जब मैंने बाइकिंग शुरू किया था तो मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ मुझे, और मुझे पता चला कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपके लिए कौन सा हेलमेट सूटेबल होगा जो आपको लॉन्ग ड्राइव पर ज़्यादा कष्ट नहीं देगा। देखिए, चश्मा लगाना तो यूं ही एक कष्टदायक एक्सपीरियंस है, अगर आप उसके बाद हेलमेट लगाते हैं तो एक और ये कष्टदायक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मेरे अनुसार 2-3 पॉइंट्स है जो आप अगर चश्मा हेलमेट खरीदने जाते हैं तो आपको एक दिमाग में रखना चाहिए कि कौन सा हेलमेट आपके लिए सूटेबल होगा। ऐसे तो मैं रिकमेंड करूँगा आप शॉप पे जाइए रादर दैन ऑनलाइन परचेज़ करने के, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग उनके कुशन्स होते हैं। जैसे इसमें ये एक स्टड्स का हेलमेट है, मैं ये प्रेजेंटली यही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसी को रेफरेंस लेके बताऊँगा कि क्यों ये मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हेलमेट है। जैसे ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे हेलमेट अवेलेबल हैं, या तो आप फुल फेस ले लीजिए, या तो आप हाफ फेस ले लीजिए, या तो मेरी तरह एक ये फ्लिप ओपन हेलमेट होता है जो यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं ज़्यादातर ये क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका 2 वजह है। पहला बात तो आप अगर राइड करते होंगे तो आप लंबे अगर जर्नी कर रहे हैं तो कभी कभी होता है कि आप बीच में आपको चश्मा अगर उतारना हो तो आपको क्या, अगर आपका फुल फेस हेलमेट है तो आपको पूरा खोलना पड़ेगा हेलमेट। पहले स्पेक्स उतारिए, फिर बाद में फिर आप हेलमेट खोलिए। लेकिन अगर ये एक फ्लिप ओपन हेलमेट होता है तो आप ये ऊपर कर लीजिए इसका वाइजर, फिर उसके बाद चश्मा खोल लीजिए आराम से। इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है एक अगर आप चश्मा लगाते हैं तो मैं बता रहा था कि 2-3 पॉइंट आपको कौन सा ध्यान में रखना चाहिए जो आप अगर शॉप पे जाते हैं तो खरीदने के लिए। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप लंबे डिस्टेंस में जाते हैं तो आपका अगर उसका कुशन थोड़ा हार्ड अगर होता है तो ये कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने के कारण इसकी जो चश्मे की जो डंडी होती है तो यहाँ पर फोर्स करता है, और फोर्स करने के कारण क्या होता है कि मान लीजिए आप 100-200 किलोमीटर चलते हैं तो ये स्ट्रेन यहाँ पर होने लगता है, और ये यहाँ पर पेन होने लगता है कान के पास। तो जब आप नया शॉप कर रहे होते हैं एक हेलमेट का, तो आप देखिएगा उसका जो इनर लाइनर थोड़ा उसका सॉफ्ट होना चाहिए। जो आपके यहाँ पर कनपट्टी के पास जो होता है उसका कुशन, वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो ढीला होना चाहिए, ढीला तो होना ही नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा उसका कुशन सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे आपको एक ये चश्मा का जब अंदर करें तो थोड़ा ये कंफर्टेबल रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा मैं ये बताना चाहता था, तो उसमें एंटी फॉग वाइजर का होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि जब आप ठंड में राइड करते हैं तो आपका चश्मा फॉग होने लगता है, और उसमें ये बहुत प्रॉब्लम होता है। इसका मैंने एंटी फॉग निकाल रखा है अभी, और आजकल के 5-6 हज़ार के रेंज में एक्सॉर MT सब में एंटी फॉग वाइजर उसमें आजकल इनबिल्ट आते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर चश्मा पहनते हैं तो आपके हेलमेट में एक एंटी फॉग वाइजर होना चाहिए, क्योंकि तुरंत आपका थोड़ा सा भी अगर अंदर आप ठंड में सांस लेते हैं तो ये पूरा फॉग अप हो जाता है, जिससे बहुत एक्सपीरियंस इरिटेटिंग हो जाता है कि आप चश्मा निकालिएगा, उसको साफ़ कीजिएगा, तो वो एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड नहीं करता है। और थर्ड पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मोटो व्लॉगर हैं और आप एक नया हेलमेट खरीदने जा रहे हैं तो आप एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ जो इसका जो ये पोर्शन होता है ये थोड़ा फ्लैट होना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारे हेलमेट्स में ये पोर्शन फ्लैट नहीं होता, जिसके कारण आप अगर गोप्रो का माउंट लगाते हो तो वो प्रॉपरली फिट नहीं हो पाता है और गिरने का भी चांस रहता है, या फिर आप देखे हो कि यहाँ पर M-Seal वगैरह लगाकर वो फिट कर देते हैं। लेकिन आजकल ये मार्केट में ये एक्शन प्रो का बहुत अच्छा सा ये अवेलेबल है, जो क्या होता है कि ये स्टिक हो जाता है यहाँ पर, और बहुत अच्छा से ये यहाँ पर ये गोप्रो यहाँ पर ऐसे फिट हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये 2-3 पॉइंट आपको एक सूटेबल हेलमेट खरीदने में मदद करेगा। और
बस इतना ही इस ब्लॉग के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।